तो ये रीडिंग आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या लिखा था कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। ठीक है, एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो आज हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, किसका, एनिमल का और प्लांट का। ये है प्लांट का डायग्राम और ये है एनिमल की पिक्चर। ठीक है, तो ये डायग्राम, ये पिक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसके अंदर प्लांट के बारे में दिखाया, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखाई है डेवलपमेंट के टाइम। कौन सी, जैसे इसके अंदर बता रखे ग्लोबुलर स्टेज, ये हार्ट शेप होगी। ठीक है, तो ये होगी लेट टॉर्पिडो स्टेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऐसे ही क्या होता है, एनिमल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है। कौन सी, जैसे आगे जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल बन गई, फिर 4 सेल बन गई, फिर 8 सेल, फिर क्या बन गई, मोरूला बन गया, फिर मोरूला 16 सेल, फिर मोरूला बन गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो ऐसे क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है प्लांट और एनिमल के अंदर। ठीक है, तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो देखो क्या होता है कि प्लांट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, तो डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर बताया कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो और चेंज करता है। ठीक है, अपने आप को। और वो कैसे ग्रो करता है और कैसे चेंज करता है, जैसे एक सेल से, जो सिंगल सेल जो जाइगोट है, उससे क्या बनना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना, जो क्या है, मल्टी सेलुलर है। मतलब एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना क्या है, डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो हमने देखी थी। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि इट इन्वॉल्व, ये कैसे होता है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व, क्या ऐसी चीज़ें होती है जो इसको क्या करती है, डेवलपमेंट करवाती है। तो इसके अंदर सीरीज ऑफ हाईली कोऑर्डिनेट सेलुलर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब सीरीज के अंदर को हाईली कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हो, कि लिंक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे, कि एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। और किसके अंदर होता है, सेलुलर इवेंट है, मतलब सेल के अंदर इवेंट होता है। ठीक है, जैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, सेल डिवीजन हो गया, कि सेल का क्या होना, डिवाइड होना, डिफरेंशिएशन होना, मतलब कि सेल एक डिवाइड होने के बाद क्या करेगी, अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब अपना एक प्रॉपर क्या करना, मेच्योर हो जाना सेल का। ठीक है, डिवाइडिंग सेल से मेच्योर सेल में बदल जाना और अपना एक प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर ले लेना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो जाना। ठीक है, मोर्फोजेनेसिस मतलब शेपिंग ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन, जब एक सेल क्या करेगी, जब ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो वैसे ही जब क्या करेंगे, जब बहुत सारे सेल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और वो क्या बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाएगी, तो वो क्या करेंगे, मोर्फोजेनेसिस करेगी। मोर्फोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब बनना, मोर्फोलॉजी का, मोर्फो मतलब आउटर अपीयरेंस। तो जो ऑर्गन और टिश्यू क्या बनाएंगी, जो उनकी आउटर अपीयरेंस, उनकी शेप साइज बनाएगी, कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, फिर ऑर्गन बनता है। तो जैसे एक साथ एक टाइप की डिफरेंशिएटेड सेल मिलके ग्रुप ऑफ सेल क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे, और फिर क्या बन जाएगा, ऑर्गन। तो उसको बोलते हैं मोर्फोजेनेसिस। तो मोर्फोजेनेसिस कैसे होता है, ये सब देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो वो देखेंगे अब कैसे होता है, जिसके अंदर बताया गया, जैसे अब ये डेवलपमेंट किसके अंदर बताया गया है, ये है एनिमल का डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं एनिमल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एनिमल का डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो, जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर क्या बनेगा, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर बनेगा मोरूला। मोरूला क्या होता है, 32 सेल स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे ये बहुत सारी सेल क्या करती है, कि बहुत सारी सेल क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कवर मतलब वो पूरा प्रॉपर कवर कर लेते हैं। उसके बाद में क्या बनेगा, अर्ली ब्लास्टुला। अब अर्ली ब्लास्टुला क्या होता है, मोरूला से अर्ली ब्लास्टुला बनता है। वो क्या होता है, तो अर्ली ब्लास्टुला जब ये सेल्स क्या करेंगी, एक प्रॉपर मैनर के अंदर अपने आप को एक सिमेट्रिक मैनर के अंदर अरेंज कर लेगी। ठीक है, और ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, और अंदर क्या बन जाएगी, इसकी कैविटी बन जाएगी। ठीक है, तो जब ये अपने आप को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज कर लेंगे और अपने अंदर क्या बना लेंगे, इधर एक कैविटी बना लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला स्टेज। तो इसके अंदर कौन सी आती है, एक अर्ली ब्लास्टुला, फिर मिड ब्लास्टुला, फिर लेट ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये ब्लास्टुला की स्टेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, की जब बन रहा हो, फिर आधा बन गया हो, फिर पूरा बन गया, वैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्लास्टुला के बनेंगे। तो ये हो गया ब्लास्टुला क्या होता है। अब आगे बनेगा ब्लास्टुला के बाद अर्ली गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, जब यही सेल्स क्या करेंगी, माइग्रेट, जो अंदर की तरफ माइग्रेट, इनवर्ड करना, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या बनाएंगी, ये डिफरेंट एक ऐसी कैविटी बनाएंगे, जिसको क्या इधर क्या बोलते हैं, न्यूरोलेशन होना। तो न्यूरोलेशन का मतलब क्या है, गैस्ट्रोला क्या होता है, देखो गैस्ट्रोला का मतलब होता है कि जब हमें पता है कि जब हम, जैसे हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन का जो मसल्स, जो ह्यूमन का हार्ट है, वो किससे, मतलब कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, मिजोडर्म से हुआ है। तो मिजोडर्म क्या है, एक लेयर है। तो यही जब ये गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर इसको बोलते हैं, जब ये लेयर ऐसे, जब वो ऐसे मतलब ऐसे कैविटी बनाए, जब ये इनवर्ड मूवमेंट करेगी सेल, तो क्या बनेगी, न्यूरोलेशन का प्रोसेस करेगी। न्यूरोलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 3 लेयर बनती है। कौन सी, जैसे मिजोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, एक्टोडर्म होगी। तो यही जो तीनों सेल्स आगे जाके क्या बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन
बनवाती है, ठीक है। तो यही सेल्स क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरुलेशन। तो यही ब्लास्टुला गैस्ट्रुला होता है, क्योंकि आगे जाके हमें पता है कि डेवलपमेंट तो होगा और ऑर्गन बनेंगे, तो ऑर्गन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, पहले सेल बनेंगी, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला कितनी स्टेज होती है, अर्ली गैस्ट्रुला, मिड गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला और इसको बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला कैसे बनता है, जब ब्लास्टुला की जो सेल्स है वो क्या करेगी, इनवर्ड मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगी और क्या है, 3 लेयर बनाना स्टार्ट कर देगी, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और फिर इनसे क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले कि कैसे होता है। तो अब देखो आगे यहाँ बता रखा है कि डेवलपमेंट हम किसका देखेंगे, इस मतलब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट का देखेंगे, एनिमल का डेवलपमेंट और प्लांट का डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब देखो कैसे होता है। तो एनिमल के डेवलपमेंट के अंदर एनिमल का अर्ली डेवलपमेंट देखेंगे। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे ये होता क्या है, उसके बाद में आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कैसे होता है, ठीक है। ग्रोथ के अंदर कहता है कि इंक्रीज इन साइज एंड मास। तो ये क्या करेगा, अपने इंक्रीज साइज को इंक्रीज करेगा और मास को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे साइज का इंक्रीज करने का मतलब है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है। जो सेल है, जो एक सेल है, वो क्या करे, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करे, अपने नंबर को इंक्रीज करे, तो इसलिए बोला गया इंक्रीज इन साइज एंड मास, ठीक है। आगे है सेल डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड कैसे करेगी, रैपिड करेगी। और रैपिड क्यों करेगी, रैपिड मतलब जल्दी करेगी, सेल डिवाइड जल्दी जल्दी रैपिडली डिवीजन करेगी। रैपिड क्यों करेगी, क्योंकि उसके अंदर गैप फेज, जो G1 और G2 फेज होती है सेल साइकिल की, जो सेल डिवीजन के अंदर, तो वो क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, इसलिए वो क्या करेगी, जल्दी डिवीजन करेगी। अब सेल साइकिल जब G1 और G2 फेज है नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, सेल शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके अंदर योग हमें पता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो योग बनता है। तो योग क्या करेगा, जो अर्ली डेवलपमेंट है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो सेल साइज है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। अब जब हमें पता है एक सेल से बहुत सारी सेल बनती जाएगी, तो सेल का साइज तो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो सेल का साइज डिक्रीज होगा। एक इसके अंदर होता है न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म रेशो, जो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बताऊंगी क्या होती है। आगे है कि आफ्टर मिड ब्लास्टुलेशन स्टेज, जो मिड ब्लास्टुला स्टेज हमने देखी थी, उसके बाद में क्या होगा, जो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जाइगोटिक, जो जाइगोट के जो जीन है वो क्या एक्सप्रेस करना अपने आप को स्टार्ट कर देंगे। एंड नॉर्मल सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है वो भी स्टार्ट कर देगी नॉर्मली। सेल साइकिल स्टार्ट होने मतलब जिसके अंदर G1 G2 दोनों आ जाएंगे। आगे क्या है, सेल इलोंगेशन, सेल का इलोंगेशन, सेल का साइज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इन टर्म ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, लेंथ के टर्म में बोला गया है यहाँ पे, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। और डिटरमिनेट क्या है, ग्रोथ होती है। डिटरमिनेट ग्रोथ क्या होती है, डेटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक की जाके ग्रोथ होना, उसके बाद में ग्रोथ रुक जाना, ठीक है। तो जैसे कि एक होती है इनडेटर्मिनेट, जब ग्रोथ का क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ होना। अब हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, थ्रू आउट सेल जो है वो डिवाइड नहीं करती, ठीक है, हमें पता ही है ये तो। कुछ एक जो सेल्स होते हैं जैसे स्टेम सेल्स वगैरह, वो अलग चीज़ है। बाकी क्या होते हैं, सेल अपने आप को मतलब जो एम्ब्रियोलॉजी के बाद में क्या होता है, डिवाइड करके मैच्योर करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सेल तो डिवाइड नहीं होती, तो उसी टाइप से क्या बोला गया है कि डिटरमाइन ग्रोथ होती है इनकी, मतलब एक ही टाइम तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक ये अपने आप को सेल को डिवाइड कर पाएंगी और ग्रोथ शो कर पाएंगे। उसके बाद में क्या होगी, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है, मतलब कि पूरी थ्रू आउट लाइफ उनकी क्या हो जाएगी, सेल इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। जब भी तो हम देखते हैं जितना ज़्यादा पुराना पेड़ होता है वो उतनी ज़्यादा क्या होता है, वो मजबूत होता है, उतना ही बड़ा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इनडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो अब यही चीज़ें हम देखने वाले हैं इस डायग्राम के अंदर कि क्या बताया गया। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जब एक सेल से 2 सेल बन रही है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि जो पहले एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस का जो रेशो था वो देखो कितना था, जो न्यूक्लियस कम था और साइटोप्लाज्म ज़्यादा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म ज़्यादा कम हो गया और न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस का साइज़ तो उतना ही रहेगा। न्यूक्लियस का साइज़ क्यों उतना रहेगा, देखो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, एस फेज चल रही है और एम फेज चल रही है, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब सिंथेसाइज भी होगा और मल्टीप्लाई होगा। तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। बट क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज ऑल ओवर कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, क्योंकि एस फेज और एम फेज तो अभी भी चल रही है इसके अंदर, ठीक है। हमने देखा था कि जो मिड ब्लास्टुला है उससे पहले यहाँ तक, यहाँ से लेके जो अर्ली ब्लास्टुला तक क्या है, यहाँ से लेके सिर्फ एस और एम फेज दो ही तो चल रही है। तो एस और एम फेज की वजह से क्या हो रहा है कि सिंथेसिस फेज के अंदर जो एस फेज के कारण जो क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल बन भी रहा है और क्या कर रहा है, जो रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को और क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो न्यूक्लियस का साइज ऑल ओवर कितना हो गया, उतना ही रहेगा जितना पहले था इस टाइम पे। बट जो साइटोप्लाज्मिक, जब हमें पता है कि सेल साइज अपने साइज को लेंथ के टर्म में जब इंक्रीज करती है, वो कब करती है, G1 फेज के अंदर करती है, गैप फेज के अंदर करती है।
तो जब इसके अंदर जीवन फेज है ही नहीं, एब्सेंट है यहाँ तक, तो क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म कम होगा। तो सेल का साइटोप्लाज्म कम होगा तो क्या होगा, सेल का साइटोप्लाज्म कम हो रहा है और न्यूक्लियस का साइज उतना ही पड़ा है। तो पहले मान लो कि एक न्यूक्लियस के पीछे 10 कितने थे, 10 कंसेंट्रेशन थे साइटोप्लाज्म के, 10 मिलीमोलर या कितना भी था, ठीक है, मान लो 10 मिलीमोलर था, ठीक है। तो अब जब 2 सेल में डिवाइड हो गई तो कितना हो गया, तो न्यूक्लियस का साइज तो उतना ही रहेगा। न्यूक्लियस कितने हो गए, न्यूक्लियस का नंबर तो 2 हो गया, बट जो अब जो कितना हो गया, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 मिलीमोलर हो गया। तो अब एक सेल के अंदर कितना हो गया, अब एक सेल के ऊपर कितना हो गया, 5 मिलीमोलर हो गया, 5 मिलीमोलर इसके अंदर है। ऐसे ही आगे करेंगे तो 2 मिलीमोलर हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस के हिसाब से क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, बट न्यूक्लियस की कंसंट्रेशन रिमेन रहे, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म अब न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म कम हो रहा है, न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो जाइगोट से लेकर अर्ली ब्लास्टोला तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट उसके बाद में क्या होगा, जब सेल साइकिल अर्ली ब्लास्टोला के बाद जो मिड ब्लास्टोला है उसके बाद में क्या हो जाएगी, जो सेल साइकिल है वो क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है, मतलब कि जीवन और एस फेज सारी उसके अंदर गैप फेज स्टार्ट हो जाती है। तो गैप फेज स्टार्ट होगी तो सेल का क्या करेगी, सेल अपने साइज को इंक्रीज करेगी इन टर्म ऑफ लेंथ के टर्म में वो क्या करेगी, अपनी इलोंगेशन सेल को इलोंगेट करेगी, अपनी साइज को इंक्रीज करेगी। तो सेल को इंक्रीज करेगी, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो जब क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑल ओवर साइज है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे सेल साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेगी, अपने आप को ग्रोथ करने का, उसको अपने आप को मेच्योर करने का क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मिड ब्लास्टोला के बाद क्या कर सकती है, वो अपने आप को मेच्योर कर सकती है गैप फेज के कारण। बट यहाँ पे गैप फेज है ही नहीं, तो वो कम क्या होगी, मेच्योर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो या मिड ब्लास्टोला के ऊपर क्या है, जो सेल साइज़ है वो शॉर्ट है, मतलब सेल का साइज़ क्या है, छोटा है यहाँ पे, क्योंकि क्यों है, क्योंकि सेल साइज शॉर्ट क्यों है, क्योंकि जब G1 और G2 फेज है ही नहीं, तो सेल का ड्यूरेशन क्या होगा, सेल का डिवाइड करने की साइकिल क्या होगी, कम होगी। क्योंकि मान लो पहले जब ह्यूमन का जो सेल साइज़ है, ह्यूमन का जो सेल डिवीजन टाइम वो कितना है, 24 है, ठीक है, 24 आवर है। जब G1 और G2 फेज नहीं होगी तो उसका जो सेल का टाइम है, जो साइकिल डिवीजन का टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो मान लो अब वो कितने घंटे में करिए, मान लो 8 घंटे में करिए, तो सेल का डिवीजन का टाइम क्या होगा, वो कम हो गया। तो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सेल का टाइम भी शॉर्ट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करेगी, अर्ली ब्लास्टोला तक वो सेल के साइज, जो सेल डिवाइड क्या करेगी, रैपिडली करेगी, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे योग है, जो योग प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब G1 फेज और G2 फेज बनेंगे ही तो प्रोटीन वगैरह कुछ बनेगा ही नहीं। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, कोई भी मशीनरी, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, कोई भी मशीनरी नहीं चलेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब कोई मशीनरी नहीं चलेगी तो जीन का एक्सप्रेशन कैसे होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो जीन का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब अर्ली ब्लास्टोला तक क्या होगा, जीन जाइगोटिक जो जाइगोट की जो जीन है वो क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे ही नहीं। तो जो बोला गया है कि मिड ब्लास्टोला के बाद में जो जाइगोट एक्सप्रेस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल साइकिल आ जाते हैं। जो नॉर्मल सेल साइकिल आएगी तो क्या करेगी, जो RNA वगैरह बनेंगे, प्रोटीन वगैरह बनेगा, तो क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है वो भी तो बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्रांसक्रिप्शन बनने मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होगा नहीं। तो जाइगोट जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जो क्या करे, बच्चे को जो जाइगोट है तो उसको क्या करें, मतलब जो जाइगोट बना है, जो सेल्स बन रही हैं, उसको कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, वरना तो जब वो मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे जिंदा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, योग अपने आप को, मतलब क्या कर रहा है, अपने आप को कंज्यूम कर रहा है, मतलब कंज्यूम होने दे रहा है, ताकि यहाँ पे योग क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके क्या करने में, डेवलपमेंट करने में। तो अगर बोले कि जो अर्ली ब्लास्टोला तक है वहाँ तक क्या होगा कि योग अपने आप को, मतलब कि योग कंज्यूम होगा, ताकि क्या हो, सेल का डेवलपमेंट हो, जो भी मतलब मोरूला ब्लास्टोला वगैरह बन रहे हैं तो उनका क्या हो, डेवलपमेंट हो। इसके बाद में क्या होगा, योग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होंगी ही नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, सेल की साइकिल छोटी होगी, यहाँ पे सेल की ड्यूरेशन क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और क्या था, यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होगी, यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक बाई न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन रेशियो क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज होगा, यहाँ पे सेल साइज डिक्रीज होगा। तो ये इतना क्या आ गया, मिड ब्लास्टोला के पहले और बाद की साइकिल क्या है, डिफरेंट है, समझ में आ गया, ये चीज़ बताई गई है। अब आगे बताएगा, देखो आगे क्या है कि ये योग आ गया। अब G1 फेज पता चल गया कि G1 G2 फेज है ही नहीं, तो सेल डिवीजन कम होगा, ठीक है। सेल डिवाइड क्यों कम होगी, सेल डिवाइड रैपिडली करेगी, ये पता चल गया, क्योंकि क्या होगा, G1 G2 फेज है ही नहीं, तो क्या बनेगा कि सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होगा, तो इसलिए योग सेल साइकिल छोटी होगी, आगे सेल का साइज भी डिक्रीज होगा। तो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन आगे क्या है, नॉर्मल सेल साइकिल बनेगी, तो G1 फेज आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी आ जाएगी, तो सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे है डिटरमाइन ग्रोथ, मतलब कि
ये एक टाइम तक ही क्या कर सकते हैं, जो सेल है वो ग्रोथ कर सकते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगी, वो डिफरेंशिएट कर जाएंगी, एक प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को क्या कर लेंगे, मैच्योर कर लेंगी, और अपने आप को क्या कर लेंगे, आगे आगे जो भी प्रोसेस होता है वो उसके लिए मतलब उस पाथवे पे चली जाएगी, ठीक है, बट सेल डिवाइड नहीं करेगी। समझ में आया? ये होता है प्लांट का डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी एनिमल का अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे ही हम प्लांट का अर्ली डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या था, प्लांट का अर्ली डेवलपमेंट देखो कैसे था। इसके अंदर ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो प्लांट का डेवलपमेंट है उसके अंदर G1 G2 S फेज ये सारी की सारी स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होती है। जब जाइगोट बन गया होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, पर होने के बाद से जब भी मतलब डिवीजन हो रहा होता है 2 सेल 4 सेल 16 मिड ब्लास्टुला से पहले और बाद में, दोनों में क्या होता है, जो सेल की जितनी भी स्टेजेज है जैसे G1 S G2 और M, ये की सारी स्टेजेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि उसके अंदर जब G1 G2 थी तो ग्रोथ का टाइम, सेल डिवीजन का टाइम कम था। यहाँ पे सेल डिवीजन का टाइम जो नॉर्मल होना चाहिए वही है, इसकी वजह से ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी, नॉर्मल सेल साइकिल होगी, क्योंकि सारी प्रेजेंट है तो नॉर्मल साइकिल। जो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन है वो बिफोर एंड आफ्टर मिड ब्लास्टुला क्या करेंगे, दोनों में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि पहले भी नॉर्मल सेल साइकिल हो रही है, बाद में भी सेल साइकिल हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, जो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन है वो होंगे दोनों टाइम पे। ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल ऑर्गेनाइज, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन है, क्यों होगी, तो अब एनिमल और प्लांट के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो, एक तो जाइगोटिक जीन डिफरेंस हो गया, एक क्या होगा कि यहाँ पे वहाँ पे रैपिड, यहाँ पे स्लो है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सेल डेवलपमेंट है, जाइगोटिक जीन डिफरेंस दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि जो ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन है वो सेल इलोंगेशन है। क्यों ऑर्गेनाइज का मतलब, वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं था, ऑर्गेनाइज का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो सेल है ना, जब वो मल्टीप्लाई करे तो वो एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर ही अपने आप को क्या करिए, अपने स्पेसिफिक जगह जाके ही वो अपने आप को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और स्पेसिफिक टाइप से ही अपने आप को ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंजमेंट के हिसाब से वो अपने आप को डिवाइड करिए, उसी हिसाब से अपने आप को इलोंगेट करिए। क्यों, क्योंकि जो प्लांट की सेल्स है वो क्या करेंगी, माइग्रेट नहीं कर सकती, बट जो एनिमल की सेल है वो क्या कर सकती है, माइग्रेट कर रही हैं। तो माइग्रेट होने की वजह से वो सिर्फ क्या करती हैं, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देती है, ये नहीं ध्यान देती कि उसको एक प्रॉपर भी अपनी अपनी जगह या अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड करना चाहिए। तो प्लांट की सेल क्या करेगी, अरेंजमेंट के हिसाब से अपने एक ऑर्गेनाइज वे में क्या करेगी, डिवाइड करेगी और इलोंगेट करेगी, क्योंकि वो क्या कर नहीं कर सकती, वो माइग्रेट नहीं कर सकती। तो वो जहाँ जैसे वो बनेगी उसी हिसाब से वो जब जैसे पहले थी वैसे ही वो बाद में रहेंगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज वे में ही सेल डिवाइड होती है, ठीक समझ में आ गया, कि उसके अंदर ऑर्गेनाइज नहीं, तो उसके अंदर सेल माइग्रेट कर सकती है, डिवाइड होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो फिर उसके अंदर नॉर्मल डिवीजन होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइज, क्योंकि एक सेल से एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, तो इसके अंदर जो सेल का डिवीजन और जो इलोंगेशन है वो क्या होगा, ऑर्गेनाइज वे में होगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि जो सेल डिवीजन इज नॉट ऑकर बाय आइसोमेट्रिक ग्रोथ। अब आइसोमेट्रिक ग्रोथ किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर आइसोमेट्रिक ग्रोथ होता है। तो आइसोमेट्रिक का ग्रोथ क्या होगा, मतलब होता है जो एक सेल से जो बाकी जो जितनी भी सेल्स बन रही हैं आगे डिवीजन कर रहे हैं, उनका सबका साइज शेप क्या होगी, सेम होगा, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये प्लांट की डिवीजन दिखा रखा है अर्ली डेवलपमेंट, जो प्लांट की जो देखो अर्ली डेवलपमेंट के अंदर क्या दिखा रखा है, जो ये वाला डिवीजन, अभी ये 2 सेल स्टेज बनी है, यहाँ पे इसका साइज शेप अलग है, इसका साइज अलग है, इसका अलग साइज है, इसका अलग है, इसके अंदर तो सबका अलग अलग शेप साइज हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, तो अब इस सेल को मान लो कि ये एपिकल की सेल है, ठीक है, अपने एज्यूम किया ये एपिकल की सेल है, ये बॉटम सेल है। तो अब ये क्या करेगी, जो मल्टीप्लाई करेगी वो इस हिसाब से करेगी ताकि इसको ना कहीं यहाँ, अब मान लो अगर ये एपिकल की सेल ये हुई और बॉटम वाली मान लो एपिकल के, ऊपर वाली क्या मान लो कि बेसल की है, अगर इसने मल्टीप्लाई करा तो अब ये जब माइग्रेट कर नहीं सकती, तो एपिकल ये तो है नहीं कि ज़मीन के अंदर बन जाएगा एपिकल और ऊपर बॉटम बन जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होने जाएगा, क्योंकि एपिकल तो ऊपर ही रहेगा। तो एपिकल ऊपर रहेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो एपिकल की सेल है वो भी ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सेल का इलोंगेशन जो डिवीजन होता है वो एक अरेंजमेंट के अंदर होता है, क्योंकि सेल क्या कर सकते हैं, इधर से इधर और अपोजिट में कोई भी डायरेक्शन में क्या नहीं कर सकती, डायरेक्शन में मतलब मूव नहीं कर सकती, माइग्रेट नहीं कर सकती। तो क्या होगा, एक मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज वे में क्या होगा, इनका डिवीजन होगा। अब दूसरा क्या बोला गया है कि जो सेल है आइसोमेट्रिक ग्रोथ नहीं है इनके अंदर। आइसोमेट्रिक कैसे, जैसे अब देखो एक सेकेंड, जो आइसोमेट्रिक ग्रोथ है, अब इनके अंदर देखो जो सेल बन रही है उनका शेप और साइज़ क्या है, सेम, इनके अंदर सेल और का शेप साइज सेम है, इनके अंदर भी सेल का शेप साइज सेम है, सेम तरह की सर्कल टाइप की बन रही है, यहाँ पे भी सेम बन रही है, यहाँ पे भी सेम बन रही है, यहाँ पे भी सेम। तो इनके अंदर जो सेल का जो शेप और साइज़ है डिवीजन के बाद वो क्या हो रहा है, सबका सेम रह रहा है। बट इनके अंदर देखो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसका साइज़ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, सबका अलग अलग साइज़ है। तो इसके अंदर क्या है, आइसोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब कि जिसके अंदर डिवीजन के बाद जो सेल का जो क्या है नंबर है, जो डिवीजन है, जो सेल का साइज शेप है
वो क्या होना, सेम होना। तो इसके अंदर सेम नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, आइसोमेट्रिक ग्रोथ नहीं होगी। तो आइसोमेट्रिक ग्रोथ नहीं होगी तो कौन सी ग्रोथ होगी, इसके अंदर होगी एलोमेट्रिक ग्रोथ। कौन सी होगी, एलोमेट्रिक, जिसके अंदर क्या हो गया, अनइक्वल सेल साइज फॉर्मेशन, मतलब कि इक्वल वे में इक्वल तरीके से सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो इसके अंदर इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है, इसके अंदर डिवीजन अलग हो रहा है, इसके अंदर डिवीजन ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, इसके अंदर कम आ रही है। तो अनइक्वल सेल का डिवीजन होना ही क्या बोलेंगे, एलोमेट्रिक ग्रोथ। तो प्लांट के अंदर क्या होती है, एलोमेट्रिक ग्रोथ होती है, और एनिमल के अंदर कौन सी होती है, आइसोमेट्रिक ग्रोथ, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सेम टाइप का डिवीजन हो रहा होता है, सेम टाइप में कंसंट्रेशन आधी आधी बांटी जाएगी। ठीक है, अब है इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब कि डेटर्मिनेट ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ क्या होगी, इसकी मतलब ग्रोथ होगी थ्रू आउट, क्या करेंगी, जो थ्रू आउट द लाइफ है, जब तक ये जिंदा रहेगा पेड़, जब तक क्या करेंगी, सेल क्या करती रहेंगी, डिवाइड करती रहेंगी, मल्टीप्लाई करती रहेंगी, अपने नंबर को इंक्रीज करती रहेंगी। ठीक है, तो अब ये दिखा रखा है डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्टेजेस। ठीक है, जो सेल के अंदर है क्या दिखा रखा है, जैसे दिखा रखा है कि क्वाड्रेट अर्ली प्री एम्ब्रियो दिखा रखा है, लेट प्री एम्ब्रियो दिखा रखा है, ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखा है, लीफ ईयर लिखा रखा है, लीफ, ये अलग अलग टाइप की क्या लिखा रखा है, सॉरी ये क्या लिखा रखा है, अलग अलग टाइप की स्टेजेस दिखा रखी है इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर। जैसे इसके अंदर दिखा नहीं रखा शायद, स्टार्टिंग वाले में दिखा रखा है एक सेकेंड। तो ये समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या आता है, प्लांट एनिमल के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया। तो कल हम डिटेल के अंदर इसके 1 बाय 1 जो भी इसके अंदर आगे कि क्यों होता है ऐसा, जैसे योग कैसे बनता है और योग कैसे हेल्प करता है, जीवन फेज कैसे कब चलती है, क्यों चलती है, कैसे डिवीजन होता है, डिटर्मिनेट अनडिटर्मिनेट ज़ाइगोटिक जीन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सब हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखो इसके अंदर दिखा रखा है कि पहले क्या बनेगी, जो प्लांट के अंदर पहले क्या बनती है, ग्लोबुलर शेप बनती है, फिर क्या बनेगी, हार्ट शेप बनेगी, फिर क्या बनेगी, अर्ली टॉर्पिडो, फिर लेट टॉर्पिडो, ये लेट टॉर्पिडो। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखा रखी है, जैसे जैसे नंबर डेज इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में एनिमल और प्लांट के डिफरेंस बता दिया आज मैंने। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जाइगोट्स एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है कि कैसे क्यों होता है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो वो जैसे जाइगोट का जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं पढ़ेंगे, जाइगोट का जीन एक्सप्रेशन पढ़ लिया, कैसे इसको इफेक्ट करा है, कौन से स्टेजेस आ रही है, कैसे सेल्स डिवाइड कर रही हैं, आइसोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, तो ये सब हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।